तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड, हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में विल राइट दैट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कर रहे थे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप जब भी बाइडेंटेड लिगेंड आता है तो आप उसको ड्रॉ करो, उसमें बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, तो विल राइट दैट कि भाई फिर हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे गिवन होगा। अब बाइडेंटेड लिगेंड जब आप लिखोगे ना तो दैट विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री। बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी 180 डिग्री पे नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्लेन पॉसिबल ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड में ईएन है, तो रिमेंबर दैट बाइडेंटेड लिगेंड विल ऑलवेज बी एट bidentate ligand will always be at 90 degree, right now will always be at 90 degree। तो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सपोज अपने पास ईएन है, तो अपन ईएन को ऐसे लिखेंगे और सिमेट्रिकल होता है, ईएन भी नो दैट व्हाट इट इज, है ना, तो वो सिमेट्रिकल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, ए बी से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले ए को ऐसे रखते हैं और बी बी को यहाँ रखते हैं, एक ये बन जाएगा। बट दिस विल बी द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, विल से दैट, क्यों, क्योंकि अगर हम लिखेंगे सपोज विल से दैट कि भाई हमने इसमें ऐसे अज्यूम कर EN और Cl2 और Br2, मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ खुद को, तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लें, इधर दोनों Cl हो गए और इधर दोनों Br। अब इसका दूसरा आइसोमर अगर अपन बनाएंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, ये EN हो गया। अब दूसरे आइसोमर के लिए कब क्या करेंगे, विल से दैट कि भाई एक इधर Br, इधर Br, इधर Cl और इधर Cl, ये भी आइसोमर होगा। अपोजिट पे दोनों Cl, अपोजिट पे दोनों Br, दैट विल बी डिफरेंट। तो अपन कहेंगे फिर ठीक है, विल कैन राइट अनदर वन आल्सो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, Cr की जगह मेटल लिखा हुआ है अपन ने, वी नो दैट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, विल राइट En, इधर हम इसको En लिख लेते हैं और इधर एक Cl एक Br लिख लेते हैं, इधर एक Cl और इधर एक Br लिख, तो इसमें आप इतना ही बना सकते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा वो बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। तो दैट इज द नंबर ऑफ, अभी मैंने ऐसे कोई भी लिगेंड नहीं लिया जो लिगेंड एम्बिडेंट होगा, बिकॉज एम्बिडेंट लिगेंड में आपको पता है आप उस लिगेंड को चेंज भी कर सकते हो, NO2 है तो ONO लिख सकते हैं, दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड। तो आप अगर बाइडेंटेड लिगेंड आता है तो आप ड्रॉप करके देखो, हम थोड़ा एम्बिडेंट लिगेंड लेके भी देखेंगे, बट जस्ट अ कंसेप्ट कि भाई आपको क्या करना। तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये एग्जांपल था अपने पास, एक दूसरा एग्जांपल बोलो। तो ये स्क्वायर प्लेनर के प्लेन में Cl और Br को एक्सचेंज करेंगे तो एक और बनेगा ना? स्क्वायर प्लेनर के प्लेन में इसको ना, हाँ सर, उधर के Cl और Br को एक्सचेंज इधर करेंगे तो। Cl कर दें इधर Br कर दें, हाँ सर। तो यू आर टेलिंग मी दैट कि भाई आप एक ऐसे कर लो और इधर En है अपने पास, तो मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ, दैट इज इधर Cl कर देता हूँ, इधर एक Cl है, इधर एक Br है और इधर एक Br है, तो चलो देख लेते हैं। Cl Br अपोजिट में होंगे, मैं इस प्लेन को अज्यूम कर लेता हूँ, ये नाइट्रोजन है इधर और इधर भी नाइट्रोजन है, तो अगर ऐसे होगा तो अपन बना लेते हैं भाई, ये एक तरीका होगा बनाने का। तो अगर ऐसे है अपने पास तो मैं एक बार देख लेता हूँ, दोनों Cl एक साथ होंगे और En Br अपोजिट होंगे, Cl Br अपोजिट है, ठीक है, Cl और Br अपोजिट है, दैट विल बी डिफरेंट। अच्छा ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर लूँ ये वाले प्लेन से,
क्योंकि ये भी नाइट्रोजन है ना और ये भी नाइट्रोजन है, अपन ऐसे चेक कर लेते हैं भाई। देखो मेरे पास एक प्लेन ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों सीएल सिज हो और एक बीआर के साथ नाइट्रोजन हो। दोनों सीएल सिज हैं और एक बीआर के साथ नाइट्रोजन है, ये वाला प्लेन तो है। अब मैं दूसरे प्लेन को एक बार और चेक कर लेता हूँ। कौन सा प्लेन? ये वाला, जैसे अपन ने ये वाला प्लेन बनाया है ना, अब इस वाले प्लेन को बना दो आप। कौन से? इधर वाले प्लेन, मतलब सीएल बी आर अपोजिट हो और एन और बी आर अपोजिट हो। तो अब मैं इस प्लेन की बात करूंगा अपने पास, मैं इसको बना देता हूँ, जिस प्लेन की बात कर रहे हैं। अब मैं इस प्लेन को बनाना चाहता हूँ, इसमें सीएल बी आर अपोजिट है, बी आर और नाइट्रोजन अपोजिट है। तो इसको अगर अपन रोटेट करें ना तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये अपन बना चुके, हाँ सर। है ना? क्योंकि वो ना, मैं इसलिए प्रिकॉशन लेके ही आपको मतलब आराम से बता रहा हूं कि आप क्या करना ना, क्योंकि ये सारे पार्ट आएंगे अभी धीरे 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 धीरे। क्योंकि होगा क्या ना, हम ऑप्टिकली, अभी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो हम सबको पता है कि अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल उसमें इंक्लूडेड होते हैं, राइट ना? तो अभी ऑप्टिकल की जब अपन बात करेंगे तो उसमें काफी सारे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आएंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री में अपन को जल्दी से दिखता है कि कंपाउंड में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये हम तब बना सकते थे अगर ये ऑक्सीजन होता और ये नाइट्रोजन होता। तो अपन एक बार बोलते, एक बार ऑक्सीजन के अपोजिट में सीएल, एक बार ऑक्सीजन के अपोजिट में बीआर। धीरे धीरे अपन उस पर आते हैं, अपन को क्या करना है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं तो इन दोनों में से अपन एक को ही ले सकते हैं, ये वाला नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो अपन कहेंगे ये वाले को क्रॉस कर लेते हैं अपन, ये वाला लेते हैं, तो 3 आइसोमर्स है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आंसर जो हमारा होगा दैट इज 3, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्योंकि वो 4 लिखे हुए ना, तो आप इसको काउंट ना करो, इसलिए मैंने उसको आंसर लिखा। अब अपन करेंगे क्या, चलो अब वैसे ही जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर मान लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता तो क्या करते हैं, फिर अपन ऐसे कर लेते हैं। भाई मान लो मेरे पास मेटल है और इसमें ग्लाइसिन ले लेता हूं, और फिर अपन Cl2 और Br2 ले। अब अपन ड्रॉ, इट इज लाइक दैट। मेटल अब AB हो गया, जैसे इसको AA लिखते हैं अपन क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। तो अब अपन इसको AB लिख लेते हैं और Cl2 और Br2 लिख लेते हैं, दैट इज A2B2 लिख लेते हैं। इस टाइप से अपने पास कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो व्हाट आई विल डू, आई विल से दैट कि भाई इसमें अपने पास मेटल आ गया, ठीक है, इसमें अपने पास मेटल आ गया। और आप क्या करोगे, इसमें अपन लिखेंगे सपोज, अब मुझे ग्लाइसिन को लिखना है ना, तो मैं ग्लाइसिन को ऐसे ही लिखूंगा, इधर नहीं लिखूंगा मैं ग्लाइसिन को, बिकॉज मुझे पता है कि बाइडेंटेड लिगेंड इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। मुझे पता है ग्लाइसिन तो अनसिमेट्रिकल होता है। ग्लाइसिन जो होता है वो कैसे होता है, ग्लाइसिन इज, हम सबको पता है ग्लाइसिन कैसे होगा। तो NH2 होगा एक डोनर एटम, और उसके बाद CH2 और C डबल बॉन्ड O होगा एक डोनर एटम। तो अपन इसको, एक ऑक्सीजन डोनर है एक नाइट्रोजन डोनर है। अब अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, दोनों Cl अपोजिट, दोनों Br अपोजिट। और आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, मतलब ऐसे नहीं करना कि फटाफट जल्दी जल्दी अपन ऐसे बना देते हैं, ऐसे कुछ भी। आप आराम से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रैंडम नहीं बनाना। जैसे देखो मैं भी एक ना, दोनों Cl अपोजिट, दोनों Br अपोजिट, इस टाइप से थोड़ा सा एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। उसके बाद अपन कहेंगे ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक Cl Br को लिख लेता हूँ, एक Cl एक Br, इधर भी एक Br एक Cl। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे करूंगा, तो एक BrCl अपोजिट है, क्योंकि इधर तो ऐसे ऑक्सीजन के अपोजिट में Br, नाइट्रोजन के अपोजिट में Br, ऑक्सीजन के अपोजिट में Cl, नाइट्रोजन के अपोजिट में Cl। अब मैं ऐसे कहूंगा ऑक्सीजन के अपोजिट में Br, नाइट्रोजन के अपोजिट में Cl। अब मैं कहूंगा नाइट्रोजन के अपोजिट में Br और ऑक्सीजन के अपोजिट में Cl, वो डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज जब हम उसमें वो करेंगे ना कि भाई आप EZ लिखो, तो अपन क्या करेंगे 1 2, इधर 1 इधर 2। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो चेंज होगा ना, तब उस केस में अपन इसको ऐसे लिखेंगे। तो भाई अब हो गया हमारे पास
ये भी एक बनेगा, दैट इज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब मैं क्या करूंगा, इधर Cl है, इधर Br है, और मैं लिखूंगा इधर नाइट्रोजन के अपोजिट में Br और इधर नाइट्रोजन के अपोजिट में Cl। अब मैं इसको ऐसे, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर, इस Br को और Cl को ऐसे अपोजिट चेंज कर लूं? नहीं, वो एक ही बात होगी। क्यों? क्योंकि हम इसे रोटेट करते हैं 180 डिग्री इसी प्लेन में, तो अपन को पता है कि वो एक ही बात होगी, तब इसमें नंबर पड़ता है। तब हम इसको 4 बता। तो एक बार और अपन चेक कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज दोनों Br Cl और N। तो इधर दोनों Br ऑक्सीजन और Cl, दोनों Cl एक N और Br, दोनों Cl और एक N और Br, लेकिन इस एक प्लेन में डिफरेंट आ रहा था अपन को, एक Cl एक ऑक्सीजन, एक Cl एक ऑक्सीजन, इधर Cl Br है जबकि इधर दोनों Br है, सो दे आर डिफरेंट। अब मतलब उसको बस जो भी बाइडेंटेड लिगेंड हो उसको फिक्स करके उसके रिस्पेक्ट में अगर वो डिफरेंट है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको नंबर बताना। दिस इज हाउ वी कैन राइट फॉर बाइडेंटेड लिगेंड। अगर बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर और बढ़ेगा तो नंबर और कम होगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर और बढ़ाओगे आप तो नंबर्स और कम होंगे। तो इफ आई राइट दैट कि भाई बाइडेंटेड लिगेंड अगर अपन ऐसे लिखते हैं, अगर अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं, सपोज I'll write that third example, that is the metal En whole twice, और फिर अपन इसको लिख लेते हैं Cl2। तो इस केस में we'll write that, अब ये सिमेट्रिकल लिगेंड होता है, we know that En, तो हम कहेंगे भाई मेटल है, अब En रखना होगा, तो यहां भी En ले लेता हूं, यहां भी En ले लेता हूं, और यहां दोनों Cl ले लेता हूं। फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, मेटल है, यहां भी En लेता हूं, यहां भी En लेता हूं, तो ये तो आप बना चुके हो। तो फिर तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये ट्रांस हो जाएगा और ये सिस हो जाएगा, यहां से ये सिस हो। वो कैसे? बिकॉज En में वी नो दैट ना, यहाँ पर नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन, और En में अगर यहाँ नाइट्रोजन होंगे तो यहाँ दोनों नाइट्रोजन, यहाँ दोनों Cl, राइट। तो अपन बता सकते हैं कि भाई इधर दोनों En एक ही तरफ है, इधर दोनों Cl एक ही तरफ है, इधर दोनों En 180 पे है और दोनों Cl 180 पे, इसलिए अपन ने उसको क्या बता दिया, ट्रांस, क्योंकि दोनों En 180, दोनों Cl 180, इधर दोनों Cl 90 पे है और दोनों En भी अपन इधर से 90 जैसे बता सकते, तो इट विल बी सिस। इन दोनों के अलावा और नहीं बना सकता, सिंस ट्रांस आइसोमर। तो अगर मेरे पास ऐसे होता, सपोज M, अब हम ग्लाइसिन ले लेते हैं और फिर Cl2 लेते हैं, ग्लाइसिन लेते हैं और फिर Cl2 लेते हैं, तो ठीक है भाई, विल राइट लाइक दिस, M ग्लाइसिन लिखूंगा तो ON लिखूंगा, ग्लाइसिन लिखूंगा तो ON लिखूंगा, और इधर दोनों Cl लिखूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये भी बना सकता हूं, ये भी बना सकता हूं। अभी Cl में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, कैसे? इधर दोनों ऑक्सीजन एक ही तरफ है, इधर दोनों ऑक्सीजन अपोजिट है, दोनों नाइट्रोजन अपोजिट है, इधर दोनों नाइट्रोजन एक ही तरफ था, दोनों ऑक्सीजन एक ही तरफ था। स्क्वायर प्लेनर। अब मैं ऐसे बनाऊंगा, अब इसके लिए ऐसे बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये भी नाइट्रोजन, एंड विल राइट दैट कि भाई अब इसको ऐसे बना लेते हैं अपन,
क्योंकि मुझे वैसे बनाना पड़ेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर बनाना पड़ेगा दोनों से। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ दोनों, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको अपोजिट कर देते हैं, तो इधर नाइट्रोजन हो जाएगा, उधर ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये सीधी रहेगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, उसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, इसके लिए अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इधर आपने नाइट्रोजन लिखा, इधर ऑक्सीजन लिखा, इधर ऑक्सीजन था तो मैं इधर नाइट्रोजन भी लिख देता, इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन पास पास है, इधर दोनों ऑक्सीजन पास पास है, तो मैं कहूंगा अच्छा, मैं दोनों नाइट्रोजन पास पास करके ऑक्सीजन ऐसे लिख सकता हूं क्या, चलो लिख के देख लेते हैं। मैंने इसका एक और बनाया, जैसे आपने बताया मुझे कि भाई यहां पर आपने दोनों ऑक्सीजन 90 पे थे, एक ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन 180 पे थे, इधर एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपोजिट है, दोनों सीएल एक की तरफ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इधर मैंने दोनों ऑक्सीजन कर लिए, अब मैं दोनों नाइट्रोजन को चाहता हूं ऐसे, तो मैं ऐसे करूं। अब उसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। अब मैं इसमें दोनों नाइट्रोजन चाहता हूं, जैसे यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इधर ऑक्सीजन कर, ये अपोजिट जैसे ऑक्सीजन, और फिर अपन सीएल सीएल लिख लेंगे। तो अपन क्या करेंगे इस केस में कि भाई दोनों नाइट्रोजन और दोनों ऑक्सीजन 180, तो मुझे ये चेक करना होगा कि भाई दोनों ऑक्सीजन 180 पे कुछ ऐसा है क्या। सीएल तो वैसे ही रहे जैसे ये है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों नाइट्रोजन 180, दोनों ऑक्सीजन 180, और नाइट्रोजन सेल्स जैसे हो जाए, तो अपन एक बार चेक कर लेंगे, दोनों नाइट्रोजन 90, दोनों ऑक्सीजन 90, और सीएल दोनों ऑक्सीजन 90, दोनों नाइट्रोजन 180, वो तो डिफरेंट था, दोनों ऑक्सीजन 180, दोनों नाइट्रोजन 190, तो दोनों नाइट्रोजन 90 इधर आ रहा, दोनों नाइट्रोजन इधर आ रहा था 90 पे, दोनों नाइट्रोजन 90 पे, लेकिन यहां दोनों ऑक्सीजन 90 पे आ रहा था, और इधर दोनों ऑक्सीजन 180 पे आ रहा है, दैट इज डिफरेंट। आप इस तरीके से चेक करो कि वो डिफरेंट है कि नहीं। अगर ये चेंज होता है ना, अगर बाइडेंटेड लिगेंड में एटम्स डिफरेंट हैं, तो आप किस तरीके से उसको ड्रॉ करोगे, यू नो। तो that is how we can write that ki these are the structures, geometrical structures। अब अगर मान लो नंबर ऑफ, अगर आपका नंबर और बढ़ेगा, सपोज अब अपन एग्जांपल 5 की बात कर लेते हैं, ये अब तक एग्जांपल 5, एग्जांपल 5 में मैंने लिया मेटल और ईएन होल थ्राइस, ठीक है। अब अगर आप मेटल ईएन और होल थ्राइस लोगे तो मैं ऐसे बता दूंगा, तीन ईएन लिखने हैं मुझे। अब मैं दूसरा ईएन यानी इसलिए नहीं लिख रहा कि फिर ये 180 पे नहीं लिख पाऊंगा, तो मुझे ऐसे लिखना, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिक लाइन्स। व्हाई इट इज सो, द लिगेंड इज सिमेट्रिकल, मैं इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर लिख ही नहीं सकता इसका, और इसमें यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, और यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, और यहां भी नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता तो ये अज्यूम कर लेता यार कहीं ना कहीं मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बेसिस पे लिख सकता हूं, या तो वो भी नहीं कर सकता, तो इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिक लाइन्स हमारे। तो अपन कहेंगे अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो एग्जांपल नंबर 6, अगर मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, तो अपन कहेंगे इसमें ना एटम्स, द डोनर एटम आर डिफरेंट, इट इज एम्बिडेंट लिगेंड। अगर डोनर एटम डिफरेंट है तो अलग हो सकता है, इसमें अपन लिख सकते हैं कैसे,
ये बना रहे थे ना नाइट्रोजन के बेसिस पे सिस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बेसिस पे ट्रांस, तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो अपन लिखेंगे भाई मेटल, चलो देख लेते हैं अपन, इधर O इधर N, इधर N इधर O, और फिर मैं इधर मैं लिखूंगा, या फिर अपन ऐसे करते हैं NO। तो इधर ना N और O सभी जगह अपोजिट पोजीशन पे, आप देख लीजिए। एक दूसरा बना लो, इधर मैंने NO 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 ऐसे बना दिया। अब मैं बनाऊंगा दैट इज, अब अगर मैं लिखूंगा ON तो एक ही बात है, तो ON ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद NO की जगह NO इधर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपन इधर क्या कर लेते हैं, ON कर लेते हैं। तो इसमें चेक कर लेते हैं भाई, ये OO आ गया, ये NN आ जाएगा, ये ON आ गया, तो OO अपोजिट, यहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें OO अपोजिट था। अगर हम चेक करेंगे तो किसी भी प्लेन से चेक कर लो, इस प्लेन से सिस, इस प्लेन से सिस, इस प्लेन से भी सिस, मतलब ये सिस है। अब इसमें चेक करते हैं, इस प्लेन से कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन हो गए ना, 3 ऑप्शन हो गए तो कैसे बताऊंगा। इस प्लेन से भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 नाइट्रोजन हो गए ना, तो फिर कैसे बता सकता हूं 1 2 3। तो फिर इस प्लेन से चेक कर लेते हैं, इस प्लेन से अपोजिट हो गया, ये वाले प्लेन से, इस प्लेन से ये ट्रांस आ रहा है, इस प्लेन से ट्रांस, दैट इज। तो अगर लिगेंड में एटम्स द डोनर साइट आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली वहां पर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अपन ऑप्टिकल ऐसे कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल में यू आर एबल टू राइट दैट बिकॉज, सर एक डाउट है बोलो। सर, ये ज्योमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल में देखते वक्त अगर एक प्लेन में कुछ नहीं आया, एक में सिस आया और एक में ट्रांस आया, तो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, बट इट इज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके सर। अगर मेजॉरिटी सिस नहीं तो ट्रांस आ रहा है, तो फिर वो बोलेंगे। अगर मान लो दो दो प्लेन में ट्रांस आ रहा है, एक प्लेन में सिस आ रहा है, हाँ सर। तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे, सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। ओके सर। अगर सिर्फ एक सिस नहीं तो सिर्फ ट्रांस आ रहा है, तभी मॉलिक्यूल को बोलेंगे सिस नहीं तो ट्रांस। हाँ जी, ऐसे होगा कि अगर मान लो सभी जगह सिस आ रहा है तो सिस है, सभी जगह ट्रांस आ रहा है तो ट्रांस है, अगर एक प्लेन में सिस आ रहा है बाकी 2 प्लेन में कुछ भी नहीं है तो सिस है। ओके सर। राइट, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे, और ये सारा पार्ट ऑप्टिकल में भी आने वाला है, इसलिए मैंने आपको फोर्स किया था कि आप ना वो कॉम्बिनेशन बनाना सीखो, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन से आप जल्दी से बना लोगे कि आपको क्या करना। देखते हैं अपन को क्या करना है, ठीक है ना। अब अपन ऑप्टिकल आइसोमर समझते हैं, क्योंकि व्हेन वी काउंट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम सबको पता है उसमें ज्योमेट्रिकल इंक्लूडेड होता है। अपन लिखते हैं ना, सिस है तो मीजो हो गया, ट्रांस है तो डीएल आ जाएगा, ऐसे लाइक दैट। तो अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वी नो दैट, मतलब प्राइमरी कंडीशंस, द मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन रिलेटेड।
अपन सबको पता है दिस इज द प्राइमरी कंडीशन कि भाई मॉलिक्यूल को प्लेनर नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन प्लेनर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में we have sp3 hybridization and dsp2। अगर dsp2 है तो can't show geometric line, can't show optical isomerism। अगर dsp2 होगा तो can't show जो optical isomerism because of plane of symmetry। we already know that what is plane of symmetry and how it is। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं अगर ऐसे लिखता हूं, और मैं तुमसे कहूंगा कि भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, अगर सिज होता तो तुम कहते हैं हाँ है सर। ये लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है दोनों को इक्वली एक दूसरे के मिरर इमेज में डिवाइड कर दो, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसे होता तो अपन कहते हैं ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन दिख रहा होगा, उधर CH3 है, तो अपन कहेंगे फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, तो अपन कहेंगे ये तो पूरा ही प्लेनर है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये तो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो अपन कहेंगे ये तो sp3 है, हाँ तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं ना पर प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। भाई इसका भी हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका भी हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे है, तो sp3 है तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन प्लेन में तो रहेगा ना, क्योंकि दो बॉन्ड तो एक ही प्लेन में रहेंगे रहेंगे ना। एक ऊपर मान लेते हैं, एक नीचे मान लेते हैं, और एक हाइड्रोजन को इसी के प्लेन में मान लेते हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में। बिल्कुल वैसे ही उसमें कर लेते हैं, एक ऊपर कर लेते हैं, एक नीचे कर लेते हैं, और एक इसके प्लेन में। तो इधर भी हाइड्रोजन ऊपर दिख रहा होगा, एक इधर भी हाइड्रोजन ऊपर दिख रहा होगा, तो मुझे लगता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या होता है प्लेन ऑफ, किसी को भी इक्वली दो पार्ट में, दैट इज प्लेन। अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, इट कैन शो ज्योमेट्री, कैन शो ऑप्टिकल। अच्छा, फिर तो अपन को अच्छा हो गया भाई, ये ज्योमेट्रिकल शो करता था, ऑप्टिकल शो नहीं कर सकता, ये ऑप्टिकल शो करता है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता। यू नो द प्राइमरी कंडीशन इन बोथ द केसेस। ज्योमेट्रिकल में मॉलिक्यूल को प्लेनर या फिर चार ग्रुप सेम प्लेन में लाई होने चाहिए, और ऑप्टिकल के लिए प्लेनर होना ही नहीं चाहिए। तो पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हाइब्रिडाइजेशन से ही बता पाऊंगा कि मॉलिक्यूल शो करेगा कि नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्योंकि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आया तो चेक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब अपन एग्जांपल की बात, देखो अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो MABCD अगर ऐसे है तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। वी ऑल नो दैट ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूं MA4, हाउ इट इज पॉसिबल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे शो कर सकते हैं? हमने कहा था अगर कोई कायरल सेंटर है तो उससे चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर सभी ग्रुप इवन अगर दो भी सेम होंगे तब भी वो नहीं दिखा सकता, ये तो चारों सेम लिख रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सब कुछ है, ये तो खुद ही सिमेट्रिक है। तो अगर कायरल सेंटर होगा मतलब चार डिफरेंट होंगे तो ही पॉसिबल है। तो अपन कहेंगे इस केस में ना ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी पॉसिबल है बिकॉज हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, कायरल सेंटर लिखा हुआ है, ABCD, दिस विल बी द कायरल सेंटर। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई MA4 M
A3B M A2B2 M A2BC M AB2C लाइक दैट। ये कोई भी ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले नहीं बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो अपन सबको पता। मतलब इसमें एक ही टाइप में मैं बता सकता हूं क्या ऐसे कि मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें अगर चारों डिफरेंट लीगेंड अटैच्ड है, मोनोडेंटेड लीगेंड्स हैं, और अगर चारों डिफरेंट लीगेंड हैं तो ही ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल। नाउ लेट अस चेक कि क्या और कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें अपन बता सकते हैं। तो मैं दूसरा एग्जांपल ऐसे, सपोज मैंने बेरिलियम लिया और AC AC लिया, दिस इज आल्सो बाइडेंटिटी। तो मैं कहूंगा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे? एसिटाइल एसिटेनेटो बेरिलियम है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 4 एंड दिस विल बी 1s2 एंड 2s2 और 2p 0। इसमें d ऑर्बिटल होते ही नहीं। ये तो पक्का है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, आई एम एबल टू राइट दैट कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि इसमें तो होता ही नहीं ना भाई, d होते ही नहीं तो d आएगा ही नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता, तो 3d ऑर्बिटल होते ही नहीं इसमें। तो ये तो पक्का हो गया कि बेरिलियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताए, तो इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, मैं कुछ कैलकुलेट कर भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको ऐसे लिख, बेरिलियम Be लिखा मैंने, ऐसे लिख। अब एसिटाइल एसिटेनेटो वी नो दैट कैसे होता है, ठीक है ना। एसिटाइल एसिटेनेटो वी नो दैट कैसे होता है। एसिटाइल एसिटेनेटो में ऑक्सीजन होगा, वो कार्बन से अटैच्ड होगा, वो CH3 होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर CH होगा, और इधर अपन लिखेंगे C डबल बॉन्ड, और फिर CH, बिकॉज एसिटाइल एसिटेनेटो इज दिस। दिस इज एसिटाइल एसीटोन। ये टॉटोमराइज होगा क्योंकि इनोलिक कंटेंट इसका ज्यादा होता है, वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। एक डोनर साइट ये होगा, एक डोनर साइट ये होगा। जब भी OH बॉन्ड होता है और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन लीव करेगा, हाइड्रोजन लीव करेगा तो -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा तो एसिटाइल एसिटेनेटो -1 चार्ज, इस पे +2, इस पे -1 और 1 ACS। तो अपन क्या करेंगे, एक तो ये बनाया अपन ने, दूसरा ये बनाया अपन। एक ये बनाया। अब अपन क्या कहेंगे, इसमें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, अपन सबको पता है कि भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया मेरे पास इट इज लाइक दिस। ऐसे बना देता हूं मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये दो पैन हो गए और एक ये तरह से, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ना ये दोनों डिफरेंट साइटें हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये मार्कर डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है। तो मार्कर डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है दोनों ही केस में, क्योंकि मैंने एक बार डबल बॉन्ड और एक बार सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, एक बार डबल बॉन्ड और एक बार सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, पेन जो है वो अपने सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है। तो एक ये ऐसे अटैच्ड है, एक ये ऐसे अटैच्ड है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड वाला।
अब लाइट के प्लेन में या तो ये दोनों जा सकते या फिर ये दोनों रहेंगे। अगर ऐसे कट किया लाइट ने तो फिर इधर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दिखेगा, इधर सिंगल बॉन्ड वाला। और अगर ऐसे कट किया लाइट ने तो इधर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दिखेगा, इधर सिंगल बॉन्ड वाला। तो अगर ऐसे कट किया लाइट ने तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, वो तो उनके तो बॉन्डिंग साइट ही डिफरेंट है। इसका बॉन्डिंग साइट का ये प्लेन है और इसके बॉन्डिंग साइट का ये प्लेन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ दे कैन बी सिमेट्रिक। मतलब या तो लाइट के प्लेन में इन दोनों ये दोनों जाएंगे तो आप इन दोनों से बता दोगे कि ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड वाला। और अगर ये दोनों लाइट के प्लेन में तो ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड वाला। अगर ये दोनों ही ऑक्सीजन ये दोनों लाइट के प्लेन में है तो अपन कहेंगे बाकी जो ग्रुप है ना, इसका प्लेन ये है जबकि इसका प्लेन ये है, दे आर इन अ डिफरेंट प्लेन, ऑप्टिकली एक्टिव। इट इज जस्ट लाइक दैट जैसे अपन ने एलिन को स्पाइरिन लिखते हैं, द रिंग्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्पाइरिन्स, ऑप्टिकली। नंबर ऑफ आइसोमर्स ये और इसका मिरर इमेज, तो अपन मिरर इमेज भी तो लेंगे, सो दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, एक ये और एक इसका डीएल मिरर इमेज। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके दो आइसोमर बनेंगे, ये और इसका मिरर इमेज। सो अपन डीएल लिखेंगे। I think everybody got it. What we have to do? अब अपन एक दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। एक तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये, अब मान लेते हैं पर ऐसे लिखते हैं, दैट इज थर्ड वी कैन राइट दैट मेरे पास गिवन है बेरिलियम और मैं ग्लाइसिन ले लूं, ठीक है ना। मैं ग्लाइसिन ले लेता हूं, तो ग्लाइसिन में अब अपन ऐसे, अब फिर से देखना है, मैं थोड़ा सा इसको ना वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मतलब उसी को मैंने वापस लिया, ग्लाइसिन के फॉर्म में लिया लेकिन इस बार। तो चलो देखते हैं। अपन को पता है ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे अटैच्ड होगा, और ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन ऐसे, और ये ऐसे अटैच्ड, बिल्कुल वैसे जैसे ये था ना, बिल्कुल वैसी बनाई होगी। बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एक ही प्लेन में, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ही प्लेन में। इधर क्या था, एक ऑक्सीजन जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच और एक ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड से अटैच। मतलब ये और ये डिफरेंट ग्रुप है, ये और ये डिफरेंट ग्रुप। अब यहां की बात करते हैं। अब मान लेते हैं अपन इसमें जो मार्कर है वो ऑक्सीजन, ठीक है, और जो पेन है वो नाइट्रोजन। तो पेन वाला नाइट्रोजन है। अब अपन को एक बात पता है इसमें कि एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, मार्कर ऑक्सीजन है, पेन अपना नाइट्रोजन। तो ये दोनों तो अटैच हो नहीं सकते क्योंकि ग्लाइसिन में ये दोनों कैसे अटैच होते हैं, दोनों नाइट्रोजन थोड़ी होते हैं डोनर साइड। तो एक ये अटैच्ड है और एक ये अटैच्ड है, मतलब बोथ द प्लेन्स आर डिफरेंट। अगर मैं एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन को इस प्लेन से कट करूं तो ये एक ऑक्सीजन दिखेगा, एक नाइट्रोजन दिखेगा, डिफरेंट, इट डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर मैं इसके और इसके प्लेन से कट करूं ऐसे, तो ऊपर मुझे ऑक्सीजन दिखेगा, नीचे मुझे नाइट्रोजन दिखेगा। उस प्लेन में ये दोनों होंगे हैं जिस प्लेन से मैं कट कर रहा हूं, ये दोनों उसी प्लेन में होंगे, तब भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ऊपर ऑक्सीजन है नीचे नाइट्रोजन। अब अगर मान लो मैं, मेरी मर्जी में तो इन दोनों को ऐसे कट करूंगा, हाँ तो ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है। तो अपन कहेंगे ठीक है, मेरी मर्जी में ऐसे कट करता हूं, इससे और इससे, ऐसे प्लेन से, और दोनों मार्कर प्लेन है, लाइट के प्लेन में है तो हट जाएंगे।
तो अपन कहेंगे अब तो दोनों नाइट्रोजन है, लेकिन अपन कहेंगे भाई एक बात तो देखो, ये वाला नाइट्रोजन इधर अटैच और ये वाला नाइट्रोजन ऊपर अटैच, हाउ कैन इट बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये ऐसे अटैच्ड है और ये ऐसे अटैच्ड है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा? सिर्फ इस बॉन्ड को देख के थोड़ी बताएंगे, दे आर बाइडेंटेड लिगेंड नॉट मोनोडेंटेड लिगेंड। इसमें तो प्लेन ही डिफरेंट होगा ना इस लिगेंड का, इधर को होगा और इसका प्लेन ऐसे होगा, तो हाउ कैन दे कैन बी दैट कैन हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? वही कंसेप्ट इसमें और वही कंसेप्ट। किसी को डाउट है? एवरीबडी गॉट इट? सेम कंसेप्ट इसमें, अगर ये पूरा लाइट के प्लेन में जाएगा तो ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। अगर ये पूरा लाइट के प्लेन में है तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और अगर आप बोलते हो कि मैं इस और इसको प्लेन में रखूंगा लाइट के, तो ये दोनों तो ऑक्सीजन है, तो अपन कहेंगे भाई इनके प्लेन अलग अलग है, दैट कैन नॉट बी द प्लेन ऑफ एवरीबॉडी। तो sp3 हाइब्रिडाइज में वी नो दैट या तो ऐसे हो जिसमें कायरल सेंटर हो, या फिर अपन चेक कर लेंगे कि भाई फॉस्फोरस में, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मेनली रिंग वाले कंपाउंड्स में ही होता है, इधर कहीं तो हो नहीं सकता, so we'll say that generally हमको plane of symmetry करते हैं। This is about the coordination number 4. Now we'll come to coordination number 6. अगर हम coordination number 6 की बात करेंगे ना, तो फिलहाल coordination number 6, अब हम coordination number 6 की बात करते हैं। so coordination number 6 में we know that एक तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और एक होगा d2sp3, दोनों ही केस में इट इज ऑक्टेट, ऑक्टेट। एंड वन थिंग वी नो दैट, एक बार तो हमें समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पढ़ने के बाद ही, द प्राइमरी कंडीशन टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज दैट इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। वो प्राइमरी कंडीशन होगा कि अगर उतना भी हम चेक कर लेते हैं तो हम ऑलमोस्ट 99% श्योर होते हैं कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, अगर फॉस्फोरस नहीं है तो। So we know that if molecule do not have cos and cos, then it is optically active, then it is generally optically active। तो ये अपना मतलब एक प्राइमरी कंडीशन होता है, अगर हम इतना भी चेक कर पाए तो अपन बता देते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने ऑक्टाड्रिल में एक बार आपको बताता हूं कि कैसे चेक करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अभी भी पढ़े हमने आज। हमें क्या करना है, मैं आपको ऑक्टाड्रिल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। ये अपने पास ऑक्टाड्रिल का स्ट्रक्चर होता है और इसमें मैंने आपको ऐसे बनाया, ये लिगेंड, ये 1 साइट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, जैसे अपन ने पहले भी लिखा था। और नंबरिंग अलग अलग हो सकता है, पहले हो सकता है मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो। तो हमें तो ये गिवन है, हमने उसमें चेक कर लिया व्हाट आर द पोजीशन। अब अपन पोजीशन के बेसिस पे इसमें
ऑब्वियसली बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अपन क्या करेंगे इसमें, टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले तो अपन प्लेन्स चेक कर लेते हैं। टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपके पास 3 प्लेन्स हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स। और डिफरेंट प्लेन कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास? एक हो जाएगा अपने पास क्या, 2 3 4 5, एक हो जाएगा अपने पास क्या, दैट इज 1 2 5 6, और एक हो जाएगा अपने पास 1 3 4 6। दीज आर द 3 प्लेन्स। आई थिंक वी ऑल नो दैट कि भाई ये 3 प्लेन कौन कौन से हैं, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 प्लेन कौन। तो अगर अपन ऐसे ले रहे हैं तो 3 प्लेन्स अपने पास ऐसे हैं। एक तो ये बुक वाला ही प्लेन होगा, एक प्लेन अपन ने ऐसे बनाया था इस बुक से डायगोनली, फेस डायगोनल ऐसे, ये वाला और ये वाला डायगोनल। तो ये वाला ऊपर कैप, ये इसका कैप, ये और ये एक ही प्लेन में था। और एक अपन ने ऐसे ही बनाया था कि ये और ये 3 प्लेन हो गए जो अपन ने बनाए। मतलब पहला वाला प्लेन 2 3 4 5 अपना बुक वाला हो गया, दूसरा वाला प्लेन अपना 1 2, तो मैंने ये वाला बना लिया, तो 1 2 इधर 1 हो गया, 2 हो गया, यही वाला प्लेन हो गया जो मैंने बताया ऐसे, और एक ऐसे, ये प्लेन। अब एक और प्लेन में चेक करूंगा ऐसा, जिसमें ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप लाइट के प्लेन में, तो फिर इधर वाले दोनों और इधर वाले दोनों ऐसे मिरर इमेज में डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब 3 5 2 एंड 4, मतलब जो यहां पर ऐसे लिखा होगा ना, अगर यहां सीएल है, यहां सीएल है, यहां बी आर है, यहां बी आर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डजंट मैटर ये दोनों डिफरेंट हो, क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर डिफरेंट है तो मैं ऐसे कट कर रहा हूं ना, इधर भी सीएल है, इधर भी सीएल है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हाँ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगा ऐसे। और एक बार अपन तो ऐसे भी चेक, ऐसे चेक करोगे ना जब सेंटर से, तो 1 और 6 लाइट के प्लेन में आए, ऐसे चेक करोगे तब भी 1 और 6 लाइट के प्लेन में। तो जब आप ऐसे चेक करोगे तो इन दोनों को सेम नहीं होना चाहिए, इन दोनों को सेम नहीं होना चाहिए, और जब आप ऐसे कट करोगे तो वही चीज यहां पर हो जाएगी कि ये और ये सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर सीएल है, इधर बी आर। लेकिन अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो इधर सीएल है, इधर सीएल है, इधर बी आर है, इधर बी आर है, और जब ऐसे कट करूंगा तो ये दोनों लाइट के प्लेन में होंगे। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना आना, और वो आपने काफी सीखा हुआ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वी गॉट दैट। एक तो ये हो, फिर दूसरा बात ऊपर ने लिखा हुआ है इसमें, एक पॉइंट तो ये लिखा अपन ने, इसके अलावा 3 5 एंड 2 4 मस्ट नॉट बी सेम। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मस्ट नॉट बी सेम। मतलब 2 एंड 5 आप 2 एंड 5, ये आप ऐसे कर लो 3 5, ये दोनों सीएल और सीएल हो गए, ये दोनों बीआर और बीआर हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। उसके बाद अपन लिखेंगे इसमें जो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर can't show ऑप्टिकल एक्टिविटी।
मतलब अगर कहीं पर कोई ट्रांस मिल जाए तो हम छोड़ ही देंगे उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमें एक बात पता है, अगर 1 और 6 सेम हो जाए तो फिर मैं इस प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दूं। और ट्रांस कब होगा? जब Cl और Cl मतलब सेम ग्रुप अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होगा, 180 डिग्री पे प्रेजेंट होगा, तो वो ट्रांस होता है। तो आप कुछ भी लिखो, मतलब आप ऐसे लिख लो, देखो जो मैंने लिखा बना ही लेते हैं ना, तो क्या फर्क है? इधर Cl है, इधर Br है, इधर I है, इधर F है, इधर NH है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई इट इज सो? क्योंकि इस प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांस आइसोमर कैन नेवर शो ऑप्टिकल। ठीक है, we got the planes, we got the trans isomer cannot show optical activity, हमें पता चल गया। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू दैट इज पॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो इतना इंफॉर्मेशन से हम अपना काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। लेट अस टेक एग्जांपल। ये सारा पैटर्न है और हम एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे तुम एग्जांपल्स लिख लेते हैं। भाई कैसे बताना है हमको कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, और व्हाट आर द कंडीशंस? मेनली इट इज पीओएस, बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अगर ऑक्टाहेड्रल में हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए तो इट शुड बी प्योरली लाइक दिस, तभी मैं उसको बोलूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। Cl Cl Br Br F एंड F। सेंटर में, सेंटर से मॉलिक्यूल के सेंटर से अपोजिट में सेम ग्रुप एट द सेम डिस्टेंस, अपोजिट में सेम ग्रुप एट द सेम डिस्टेंस, अपोजिट में सेम ग्रुप एट द सेम डिस्टेंस, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा और अपोजिट एंड पे अगर सेम हो गया तो ट्रांस तो आएगा, और ट्रांस आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो सकता है? एक भी पोजीशन पे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही। और अगर अपन लिखेंगे ऐसे, तो अपन कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, क्योंकि आपने बता रखा है ना ट्रांस में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री। राइट ना? सो ये पार्ट मतलब अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया कि हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो उसमें ट्रांस तो होगा ही होगा। तो अगर हम ट्रांस चेक कर लेते हैं और हमें ये पता है कि ट्रांस आइसोमर विल नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमारा आधा काम तो सॉल्व हो गया। हमें सिस में ही तो चेक करना है और इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपने लिख के बताया। ठीक है, सो विल राइट दैट, नाउ वी कैन कम टू द एग्जांपल्स। मुझे लगता है फिर हम आज यही रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल शुरू करेंगे।